हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी के बाद सेल विभव और मानक सेल विभव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि इलेक्ट्रोड विभव का प्रतीक बच्चों ई होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का ई नॉट होता है। ऑक्सीकरण विभव अगर है तो उसका प्रेजेंटेशन ई ऑक्स होता है। अपचयन विभव है तो उसका प्रेजेंटेशन ई रेड होता है। इसी तरह मानक ऑक्सीकरण विभव शब्द अगर आता है बच्चों तो इसको हम लोग ई नॉट ऑक्स पढ़ते हैं। मानक अपचयन विभव आता है तो इसको ई नॉट रेड पढ़ते हैं। नीचे चित्र बना हुआ है डेनियल सेल का, जिसको कई बार आप लोग देख चुके हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास है। अब हम लोग इसी सेल का सेल विभव पढ़ना चाहते हैं कि इस सेल का सेल विभव कैसे निकलेगा। तो देखो बच्चों, किसी भी सेल का अगर हम सेल विभव निकालना चाहें तो सेल विभव के लिए सबसे पहली बात तो ये जान लेना चाहिए आपको कि सेल विभव को हम लोग ई सेल से निरूपित करेंगे। तो हमें इस सेल का सेल विभव चाहिए। तो इस प्रकार से पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ ई सेल बराबर। अब हमें ये देखना है कि ई सेल निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए। बच्चों, ई सेल निकालने के लिए हम लोगों को कैथोड का जो मान है, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है, उसमें से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को माइनस करना होता है। अर्थात ई सेल बराबर सूत्र होता है बच्चों ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये एक छोटा सा फार्मूला है जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगर ये सूत्र आपके माइंड में बना रह गया तो इससे दो काम आप कर सकते हैं। पहला काम करेंगे कि अगर पेपर में आपके प्रश्न आ गया सेल विभव क्या है, सीधा बोलना है आपको कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेल विभव की परिभाषा सूत्र के आधार पर दी जा सकती है। अब दूसरा केस ये कहता है बच्चों कि अगर मुझे इस सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की अवस्था में अगर मुझे मानक सेल विभव निकालना हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए बच्चों केवल आपको नोट का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर ई सेल लिखा हुआ है तो आप ई नॉट सेल लिख दीजिए, तो ये प्रेजेंटेशन बन जाएगा इनका। ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा बच्चों ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस तरह से आप मानक सेल विभव को भी परिभाषित कर सकते हैं। मानक सेल विभव को भी परिभाषित कर सकते हैं। केवल आपको क्या बोलना है इस पर फोकस कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों क्या लिखा है कैथोड, और ई नॉट का प्रेजेंटेशन क्या होता है मानक। तो यहाँ पे आपको बोलना है बच्चों कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर मानक सेल विभव कहलाता है, जिसे हम लोग ई नॉट सेल से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है कि हमारे डेनियल सेल का सेल विभव कितना होगा। हमारे डेनियल सेल का सेल विभव कितना होगा इसकी जानकारी यह गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो यंत्र लगाएंगे बच्चों विभव मापक, वह हमको ये जानकारी देगा। लेकिन अगर हमारे पास यह यंत्र नहीं है तो हम सूत्र की सहायता से भी इस सेल का विभव निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए डेनियल सेल में देखा गया है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों वह होता है
माइनस 0.76 वोल्ट, जबकि प्रयोगों में ये पाया गया कि इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव बच्चों होता है, इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आता है वह आता है 0.34 वोल्ट। ठीक है। अब अगर आपको मैं इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड का विभव बता रहा हूं तो इनके सहयोग से आप इस पूरे सेल का विभव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसका आपको ई नॉट सेल निकालना है। तो आप यहां देख रहे हो बच्चों कि आपके पास ई नॉट एनोड कितना दिया है। आपके पास ई नॉट एनोड का मान बच्चों दिया है, ई नॉट एनोड का मान आपके पास दिया गया है बच्चों माइनस के साथ 0.76 वोल्ट, जबकि ये बच्चों क्या है, कैथोड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट कैथोड। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ई नॉट एनोड का मान बच्चों 0.76 वोल्ट दिया गया है, जबकि ई नॉट कैथोड का मान बच्चों 0.34 वोल्ट दिया गया है। अब इन मानों को हमें उपरोक्त सूत्र में रख देना है। तो इस तरह से आ जाएगा बच्चों ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड का मान कितना है बच्चों 0.34 वोल्ट, इसको रख दीजिए। फिर आगे सूत्र में क्या है, माइनस ई नॉट एनोड कितना है बच्चों माइनस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। तो इस केस में अगर मैं इनको हल करता हूं तो 0.34 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस प्रकार से अगर इनको आप जोड़ेंगे बच्चों तो ई नॉट सेल का मान निकल के आता है 1.10 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो डेनियल सेल हम बार बार बना रहे थे, इस डेनियल सेल का जो विभवांतर है अर्थात जो विभव है, सेल विभव है, वो कितना है 1.10 वोल्ट। ठीक है। डेनियल सेल का मानक सेल विभव कितना है बच्चों 1.10 वोल्ट है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का अगर सेल विभव निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये दो फार्मूला होना जरूरी है। सेल विभव निकालना है तो ई कैथोड में से एनोड घटा दो, और मानक सेल विभव निकालना है तो ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड घटा दो। जैसा कि मैंने यहाँ मान रखकर आपको दिखाया, हमारे पास ई नॉट सेल का मान निकल के आया है बच्चों 1.10 वोल्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डेनियल सेल के सेल विभव के बारे में जानकारी प्राप्त किया, साथ ही साथ किसी भी सेल का सेल विभव कैसे निकाला जाता है या मानक सेल विभव कैसे निकालते हैं, इनका सूत्र भी पढ़ा। तो आप सभी लोग इन दोनों सूत्रों को याद कर लेंगे और इसके माध्यम से परिभाषा और आंकिक प्रश्न दोनों आगे चलकर हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।